आज ग्रामीण परिवेश की एक और जो क्लास में लेके आया हूँ आपके सामने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है कृषि के बारे में और जो फसल हैं उनके बारे में बताया जाएगा। देखते हैं क्या क्या है, बड़े ध्यान से इसके बिना स्किप के इसको देखें और समझने का गैर भाई कॉपी और पेंसिल साथ में रखें जिससे कि नोट डाउन करते रहें साथ साथ में क्या क्या। जो हमारा असम है, जो असम और पश्चिम बंगाल में चावल की जो किस्में होती है ना, वो 3 प्रकार से, जो साल में 3 प्रकार से बोई जाती हैं। और कौन कौन सी बोई जाती हैं? ओस बोलते हैं, अमल, बोरो, 3 हो गई। नेक्स्ट है चावल। राइस का वैज्ञानिक नाम क्या है? आइराइजा सटाइवा। इनके गुणसूत्र कितने, क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n=24 आता है ये बार बार। मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम टूडिरम रूड्रम। गेहूं की कितनी किस्में हैं? जो 5 किस्में, जो सोनालिका हो गया, करण नरेंद्रन हो गया, कुंदन, अर्जुन, हिमगिरी, नीलगिरी, खपाली। अच्छा, हरित क्रांति के जनक जो हम कौन बोले? MS स्वामीनाथन बोले जाते हैं यहाँ पे। तो उस टाइम पे जो जो ये हरित क्रांति हुई थी, तो भारत में कृषि मंत्री कौन थे? सुब्रह्मण्यम थे। भारत में हरित क्रांति के जो जो चावल की जो फर्स्ट जो किस्म बोई गई थी वो IR8 बोई गई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है IRIR, तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये फिलीपींस में है, ये मनीला में है। और इसकी जो मुद्रा है कौन सी है? जो पैसो है। और भारत का जो उड़ीसा में कटक में है, जो भारत का इंडिया का है, इंडिया का। अब देखो चावल के लिए कौन कौन सी प्रजित किस्म है? लूनीश्री है, जया है, कावेरी है, रत्ना है, सुगंधा, कृष्णा, सरयू, अन्नपूर्णा और जो गौरी, ये हैं कुछ। गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए होता है, ये ध्यान रखना, इसमें बड़ा क्वेश्चन है और पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनाज उत्पादन में सब समझो पहले नंबर पे कौन कौन है? पूरे विश्व में देखेंगे, जो वर्ल्ड में, और इंडिया की दृष्टि से देखेंगे। अगर हम इंडिया उसकी वर्ल्ड की दृष्टि से देखें, फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा क्या बोया जाता है? मक्का उगता है। फिर सेकंड नंबर पे गेहूं, थर्ड नंबर पे चावल होता है वर्ल्ड में। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल होता है, सेकंड नंबर पे गेहूं होता है, थर्ड नंबर पे मक्का होता है। जो अच्छा सबसे ज्यादा जो विश्व में सबसे ज्यादा चीन फर्स्ट पे है इसमें चावल उत्पादन में, और भारत सेकंड पे है। भारत चावल उत्पादन में कैसे कैसे है देखो, इसके समझते हैं। इसकी 3 कैटेगरी हैं, कुल उत्पादन में और कुल उत्पादकता की दृष्टि से, प्रति हेक्टेयर जो होता है। थर्ड है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इसमें है उत्पादक में पश्चिमी बंगाल है, सेकंड पे यूपी है। अच्छा, उत्पादकता में फर्स्ट पे पंजाब है, सेकंड पे तमिलनाडु है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट पे यूपी है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, क्योंकि इंडिया इसका ये जो क्षेत्रफल बड़ा है इन्हीं कंपेरिजन में, जो यूपी का। और वेस्ट बंगाल सेकंड पे, छत्तीसगढ़ थर्ड पे। एक्सपोर्ट में चावल में भारत फर्स्ट है, एक्सपोर्ट करता है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से है ना, धान कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, क्योंकि वो जो क्षेत्रफल थोड़ा है लेकिन अच्छा, जो प्रोडक्शन अच्छा है उसका। इंडिया चावल और गेहूं के उत्पादन में सेकंड पे है, जबकि मक्का उत्पादन में कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे है, 7th पे। गेहूं उत्पादन में विश्व में चीन फर्स्ट पे है, चावल में भी जो फर्स्ट पे। चाइना जो है ना चावल और जो ये गेहूं में फर्स्ट पे है। चावल में कीट कौन कौन से लगते हैं? इंसेक्ट्स ऑफ द पेडी क्रॉप्स, कौन कौन से लगते हैं चावल में? कीट कौन कौन से लगते हैं देखते हैं। ये इस तरह से, पहला है गंधी कीट, सेकंड है हर्रा फुद्दा और भूरा फुदका, हरा फुदका, भूरा फुदका। नेक्स्ट है हमारा ये राइज हिस्पा, और जो तनाछेदक राइज स्टेम बोन, ये हो। अच्छा, इसके लिए क्या करना चाहिए? अब इसके उपचार भी तो हो, कुछ इसका सॉल्यूशन भी तो हो। मेथाइलाइन जो रसायन है इसका छिड़काव कर दो, मेथालियन का। कुछ विशेष नस्ल होती हैं उनमें जो ये प्रॉब्लम आती नहीं, इस फैक्ट रहता ही नहीं। जैसे धान्या, लक्ष्मी, काव्य नस्ल हैं जो कीट रोधी होती हैं, इनमें कीट नहीं लगता। धान की फसलें के रोग और डिसीजन, जो पैडी क्रॉप्स के ब्लास्ट डिसीज, धान का जो झुलसा रोग कहते हैं। जो फंगस फफूंद को दवा के लिए एंडिफ जो फ्लॉन को, और जो कैप्टन थीरम और जो कार्बोडाइजम, इनका जो छिड़काव कर देते हैं। भूरा धब्बा या ब्राउन स्पॉट फफूंदी से होता है। थीट शॉट और थीट ब्लॉड दोनों फफूंदी फंगस से लगते हैं। खेरा रोग
जो जिंक की कमी से होता है, अगर जिंक डाल दिया जाए, जिंक सल्फेट, इसका छिड़काव कर दो तो ये पूरी हो जाती है। अच्छा, चावल की खेती में जो होता है ना, सेल्फ पोलिगेशन होता है, स्वयं परागन होता है, इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मक्का की फसल। एक ये पौधा जो होता है ना, C4 पौधा होता है, जैसे गन्ने शुगर कैन में भी C4 पौधा होता है। भारत में जो ये मक्का को लेके कौन आया था, पुर्तगाली लेके आए थे सबसे पहले। और ये सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, मक्का में स्टार्च सबसे ज्यादा होता है भाई, देखो ध्यान रखना। उभयलिंगी पौधा होता है। उभयलिंगी का मतलब है इसमें ही हमारा मेल फीमेल के जो वो होते हैं, अंग होते हैं दोनों, वो क्रॉस पोलिग्रेशन से होता है। ये एक ही है पौधा, उसमें दोनों होते हैं, तब उसके बाद भी ये क्रॉस से होता है, क्रॉस पोलिन यानी कि परपरागन से होता है। इसका वैज्ञानिक नाम जीएमआईसिस, ठीक है ना। मक्का की फसल को अनाजों की रानी भी कहते हैं, इसको अनाजों की रानी। उत्पादन में विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूएसए अमेरिका में होता है जो मक्का होता है। भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। इंडिया का मक्का में उत्पादन में विश्व में 7वां स्थान है। सेकंड पे एमपी है इसमें इंडिया में, और थर्ड पे तेलंगाना है। नेक्स्ट है मक्का की जो प्रमुख जो प्रचलित किस्में कौन कौन सी हैं। प्रभात है, नवज्योति है, नवीन है, आजाद है, विवेक है, सूर्य है, गंगा है। अच्छा, डेक्कन 101 है, सरताज है, जवाहर है। नेक्स्ट है किस्म में एक तरफ किस्म दी हुई है, दूसरी तरफ फसल है, जैसे इंपॉर्टेंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरयू चावल की है, हिमगिरी गेहूं की है, अन्नपूर्णा चावल की है, अर्जुन गेहूं की है, जवाहर, प्रभात, गंगा ये मक्का की है। कुछ रोग हैं वो फसल में कौन कौन से लगते हैं। खैरा रोग धान में जिंक की कमी से लगता है। रस्ट गेरुआई फफूंद की कमी से लगता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लास्ट झुलसा, धान में फफूंद से लगता है। धान की जो फसल में खरपतवार नाशी कौन से, प्रोपेनिल्स, ब्यूटेन क्लोरा, और जो खरपतवारनाशी जो गेहूं में कौन कौन से हैं, गेहूं में 2D 2,4-D और द आइसोप्रोटोन ये है। अब देखते हैं पल्सेस धान, दलहन जो दाल वाली फसलें। भारत जो दलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। मतलब खाएंगे भी ज्यादा, हम उगा भी सबसे ज्यादा रहे, खा भी सबसे ज्यादा रहे हैं, और बाहर से मंगा भी ज्यादा रहे हैं, क्योंकि जो खपत ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा है। बाजरा उत्पादन में भारत फर्स्ट पे है, मक्का उत्पादन में 7वें नंबर पे है, चावल और गेहूं उत्पादन में इंडिया 2nd नंबर पे है। भारत में सबसे ज्यादा चना उगता है, चना दालों में जो होता है, फिर तूर या हरड़ की दाल उगती है। नेक्स्ट है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो इसकी रूट में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का काम करता है। प्रोटीन जो की कमी से की मात्रा किस किस में कितनी होती है। सबसे ज्यादा वीट में 11 से 12% होती है, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट देने वाला अनाज होता है ये। फिर ग्राम में 21% होती है, मूंग में 25% होती है, मटर में 22%, उड़द में 24%, और सोयाबीन में सबसे ज्यादा 45% तक होती है प्रोटीन। प्रकृति में देखा जाए तो दलहनी फसल है ये, देखा जाए तो, लेकिन उपयोग के हिसाब से तिल का तेल निकलता है, तो ये क्या होगी हमारी फिर तिलहन फसल। जो इस तरह से मूंग का MSP जो 7225 रुपये है प्रति कुंटल है, और जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलहन उगती है। प्लीज अगर आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिली हो, बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ मैं वीडियो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा के रखें। थैंक यू।